नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं बैसाख मास की कथा अध्याय 6। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त, आनंदिक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराए कि जल दान करो, परंतु जड़ उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से उस राजा ने कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इस दान करने वाले का क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। जल तो बहुत ही आसानी से लभ्य हो जाता है। तथा वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा और इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैवयोग से मुनिवर श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधु, पर्क आदि से पूजन करके चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। दैवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा। छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रहा? तेरी यह दशा कौन कर्म से भई है? तू देवता है कि पुरुष है कि कोई राजा अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु में वंश में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतने ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए और कूप और तालाब भी बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया। तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में मैं गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई भी हवन करते हैं?
बहुधा वर्णित सुगंध आदिक से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करते हैं। संपूर्ण वृक्षों में केवल पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करें? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं है। तपस्वी, ज्ञान, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य है। पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है। जो साधु महात्माओं की अवज्ञा है वह इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे ही मंद है आश्य जिनके उनकी संगति से कुछ फल नहीं मिलता। वैसे ही जल पे तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा के दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जल दान नहीं किया, न साधु की करी है। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी तरह यह तेरी दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए मैं तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन स्नान किए का फल उसे दे दिया, तब उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए और वह चिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा देकर नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया और देवता लोग स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्षों तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थ नामक राजा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्मण्य, सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के बताए हुए कर्म करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे गृह गोधिक आख्यानम नाम 6 अध्याय संपूर्णम। हरे कृष्णा, राधे राधे। जो यह महात्म आप वैशाख मास के सुन रहे हैं यह स्कंद पुराण से लिए गए हैं। तो यह कथाएं आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे उसी के माध्यम से पता लगता है कि कथाएं आपको अच्छी लगी हैं या नहीं। जय श्री कृष्ण।